चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 के 63 पेज से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने जो है वो चैप्टर नंबर 6 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो आपको उनके लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आप उसको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको यहाँ पे छोड़ा था, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है और आज हम उसी कॉन्सेप्ट को गेन करेंगे। तो क्वेश्चन था हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक, कि इस जंक के लिए कितना पे करना पड़ेगा। किरण हैज बाउट सम जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर। जो किरण है, हम आपको याद होगा कि हम ये जो औरत यहाँ पे आपको नजर आ रही है किरण, हम इनकी स्टोरी जान रहे थे, ठीक है। तो ये जो किरण है वो कुछ जंक खरीदती है जंक कलेक्टर से, जो कि जंक को कलेक्ट करके लाते हैं। लुक एट द नेक्स्ट पेज द रेट लिस्ट टू सी टूडेज रेट। आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर एक रेट लिस्ट नजर आएगी जिसके ऊपर आज के दिन के रेट लिखे होंगे अलग अलग चीजों के लिए। हेल्प किरण टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द जंक। आपने किरण की हेल्प करनी है जंक को के कॉस्ट को फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इज हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर, कि 31 kg अगर उसने न्यूज़पेपर लेना है तो उसे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो 1 kg न्यूज़पेपर है उसकी कॉस्ट है ₹5 और जो 30 kg कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 30, वो हो गया 150। सो 31 kg जो वो करेगी खरीदेगी उसकी कितनी कॉस्ट होगी वो आपने बताना है। तो देखो बहुत आसान है। अगर मैंने आपको पहले भी समझाया था पिछली वीडियो में भी, और इस चैप्टर में आपको हर जगह मल्टीप्लीकेशन का ही यूज होगा। देखो अगर 1 kg अगर आप न्यूज़पेपर लेते हो तो आपको उसके लिए देने पड़ेंगे ₹5, ठीक है। अगर आप 30 kg लोगे तो आपको उसके लिए कितने रुपीस देने पड़ेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 0 जा 0, 5 3 जा 15, 150 रुपीज। और अगर आपको 31 kg लेना है तो वो कितना होगा, 31 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 155 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है। आप इसको और आसानी से, जैसे आपको वहां पे पूछा कि 31 kg न्यूज़पेपर के लिए उसको कितने पैसे देंगे, वो तो आपने निकालिए 155। और अगर आप आसान तरीके से करना चाहते हो तो आपको पता है 30 इंटू 5, वो आपको आसानी से निकाल देते हैं। आपको पता है कि इस तरह की मल्टीप्लीकेशन में जो जीरो होते हैं उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, और 5 3 जो 15 आपको पता ही है, तो डायरेक्ट आंसर आपके पास आ गया। और अगर आपको उसको 1 kg और प्लस करना है तो आपको पता है कि 1 kg की कीमत कितनी है, ₹5, तो आप इसमें ₹5 और प्लस कर दोगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 155 तो आप क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हो। जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आप जब भी मैं क्वेश्चन का आंसर करवाती हूँ आप मेरे साथ साथ कमेंट कर दिया करो, ठीक है, या आप मेरे से पहले भी आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास रेट लिस्ट, यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। ये है काइंड ऑफ जंक और ये है प्राइस ऑफ 1 kg। तो याद रखिएगा ये जितने भी प्राइस लिखे हैं वो 1 kg चीज के लिए प्राइस लिखे हुए हैं, और ये अलग अलग तरह के जंक हैं। जैसे जो वेस्ट पेपर है वो जो है आपको ₹4 पर kg मिलेगा। न्यूज़पेपर आपको ₹5 हमने अभी देखा। आयरन जो है आपको कितने का मिलेगा, ₹12 पर kg। ब्रास आपको कितने का मिलेगा, ₹170 पर kg। मतलब 1 kg अगर आपको ब्रास लेना है तो उसके लिए आपको ₹170 देने पड़ेंगे। और अगर प्लास्टिक है तो वो आपको मिलेगा ₹10 पर kg, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर। अब और आसान हो गया, 31 के लिए उसको इतना पे करना है, ठीक है। तो सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे भी, 31 kg के लिए उसको 155 रुपीज दें, तो उसी तरह से 42 kg अगर उसको न्यूज़पेपर चाहिए तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। आपको मैंने समझाया कि हम मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब हमारे पास एक चीज की वैल्यू दी होती है और हमें बहुत सारी चीजों की वैल्यू निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपके पास एक चॉकलेट है, अगर वो ₹5 की है और अगर आपको 5 चॉकलेट्स खरीदनी है तो आपको कितने रुपीज की मिलेगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ₹25 की मिलेगी, ठीक है।
तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। 42 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना आंसर आएगा? 5 2 जा 10, ये आ गया। 4 5 जा 20, 20 प्लस 1 21, हमारे पास आंसर कितना आया? 210 रुपीज। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके मल्टीप्लिकेशन करने के आपने थर्ड क्लास में सीखे हैं। कोई भी मेथड जो भी आसान लगता है आपको उस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो हमारे पास आंसर आ गया 210 रुपीज। यहाँ पे आपने रुपीज भी लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ। आपने इन सब की कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी। तो जल्दी से मुझे सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इन सब का आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर आपने 22 kg प्लास्टिक लेना है तो आपको पता है 1 किलो प्लास्टिक आपको कितने रुपए में लेने पड़ रहा है? 10 रुपीज में। तो अगर आपको 22 kg लेने तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? सेम वैसे करेंगे। 1 kg प्लास्टिक की कीमत है 10 रुपीज। ठीक है, 10 रुपीज में यहाँ पे लिख देती हूँ। तो अगर आपको 22 kg लेना है तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 22 मल्टीप्लाई बाय 10। मल्टीप्लीकेशन आपको मैंने सिखाया है। 0 2 जा 0, 0 2 जा 0, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, और हम प्लस कर लेंगे। 0 का 0, 2 का 2 और 2 का 2, ये आ गया हमारे पास 220 रुपीज। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 22 kg प्लास्टिक आपको कितने रुपीज का मिलेगा? 220। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर। अगर आपको वेस्ट पेपर खरीदना है 23 kg तो आपको कितने रुपीज देने पड़ेंगे? तो आप देखोगे यहाँ पे जो वेस्ट पेपर है उसकी कीमत कितनी है? 4 रुपीज है। यहाँ पे लिखा है 4 रुपीज, आप अपनी बुक के ऊपर भी देख सकते हो। तो सेम ही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा कि अगर 1 kg जो वेस्ट पेपर है वो 4 रुपीज का है तो हमसे कितना पूछा गया है? 23 kg। तो हमें 23 kg कितने का मिलेगा? 23 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 3 जे कितने होते हैं? 12, 2 और 1 कैरी आ गई हमारे पास यहाँ पे। 4 2 जे कितने होते हैं? 8, 8 प्लस 1 कितना होता है? 9। तो आ गया हमारे पास आंसर 92 रुपीज। ठीक है, तो उसको कितने रुपीज देने पड़ेंगे? 92। आपने अच्छे से आंसर लिखना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ शॉर्टकट, ऐसे आपने अपनी कॉपी के ऊपर आंसर नहीं लिखना है। पहले आपने ए पार्ट लिखना है, उसके नीचे आंसर करके फिर ये लिखना है। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करके। समझ गए? मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझा देती हूँ। जैसे कि आपका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, मैं समझाती हूँ, आपने वैसे करना है। जैसे आपका ये फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट, आपने ये ए पार्ट लिखा अपनी बुक कॉपी के ऊपर 22 kg ऑफ प्लास्टिक, फिर आपने नीचे ऐसे करना है आंसर इज इक्वल टू करके। कैसे करना है आपने? 1 kg क्या है? प्लास्टिक, 1 kg प्लास्टिक ऐसे लिखना है इज इक्वल टू कितने रुपीज का? यहाँ पे लिखा 10, ऐसे लिखना है आपने रुपीज 10। फिर आपने नीचे लिखना है जो कितने 22 kg पूछा तो आपने लिखना है 22 kg प्लास्टिक, प्राइस लिख सकते हो आप आगे। ठीक है, इजिकल टू कितना लिखना है आपने? उसी तरह से 22 मल्टीप्लाई बाय 10 जो मैंने आपको सिखाया। 0 0 2 2 ऐसे करके आंसर निकालना है, फिर ऐसे लिखना है। समझ के आप सभी बच्चे? सभी पार्ट्स आपने ऐसे ही करने हैं क्योंकि अब आप थोड़े बड़े हो गए हो तो खुद से थोड़ा थोड़ा सा स्टेटमेंट बनाना लिखना शुरू करना है। ठीक है, ऐसे ही आपने सारे क्वेश्चन करने। ये मैंने आपको एक डेमो दे दिया, मतलब इस तरह से आपने सभी क्वेश्चन के आंसर करने। ऐसे नहीं कि जो भी जैसे मैं लिख रही हूँ जो ए पार्ट है उसका आंसर 210 है तो आपने भी 210 ही लिख देना है, 220 सीधा लिख देना है। ठीक है, अच्छे से स्टेटमेंट बना के लिखना है, तभी आपको एंड में पेपर में अच्छे से फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछा 12 kg ऑफ आयरन। अगर आपको 12 किलो या 12 kg जो है वो आयरन खरीदना है तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? सेम कॉन्सेप्ट, आयरन कितने हैं? 12 रुपीज का ही है। तो सेम वैसे ही करेंगे हम इस क्वेश्चन को भी कि अगर हमारे पास 1 kg आयरन जो है वो 12 रुपीज में मिल रहा है हमें, तो 12 kg आयरन हमें कितने रुपीज में मिलेगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, फिर से हम ऐसे, आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 4, 2 प्लस 2 कितने होते हैं? 4 और 1, ये आ गया हमारे पास आंसर 144। समझ गए सभी बच्चे? तो ऐसे आपने स्टेटमेंट वाइज बना के लिखना है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 144 रुपीज का आपको वो आयरन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। अब जो स्मार्ट किरण है वो उस जंक को कैसे बेचती है? इस प्राइस में उसने चीजें ली और खरीदी। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन पहले
कैन यू डू दिस विदाउट राइटिंग, आपसे बोला गया कि क्या आप बिना लिखे ये कर सकते हो। गेस द टोटल मनी किरण विल पे टू द जंक कलेक्टर, विल इट बी 600 और मोर देन 600 और लेस देन 600। तो देखो उन्होंने पूछा कि ऑल ओवर उसने कितने रुपीज जो हैं वो जंक सेलर को दिए। अब वो आपने बताना है कि वो 600 से ज्यादा है या 600 से कम है। तो कैसे, आपको याद है जो 242 केजी न्यूज़पेपर था वो कितने रुपीस का मिला था उसको, 210 रुपीज का मिला था। ठीक है, जो उसने प्लास्टिक खरीदा 22 वो उसको 220 रुपीज का मिला। जो उसने 23 केजी वेस्ट प्रोडक्ट लिया वो उसको कितने रुपीस का मिल रहा था, 92 रुपीज का मिल रहा था। और 12 केजी आयरन उसको 144 रुपीज का मिल रहा था। तो उसने टोटल मिला के कितने रुपए दिए होंगे, तो सभी प्लस कर लो, आसान है। तो हम जल्दी से प्लस कर लेते हैं, 210 प्लस 220 प्लस 92 प्लस 144। प्लस करना तो बहुत आसान है, बहुत तरीकों से हमने सीखा है। तो 2 + 4 कितने होते हैं, जल्दी से सभी प्लस करेंगे और फटाफट से मुझे बताएंगे। 2 + 4 कितने होंगे, 6। 1 + 2 कितने हो गए, 3। 3 + 9 कितने हो गए, 12। 12 + 4 कितने हो गए, 16। ये आ गया 6। ये आ गया हमारे पास 1 कैरी। अब 2 + 2 कितने होते हैं, 4। 4 + 1 कितने होते हैं, 5। और 5 में हम एक कैरी प्लस करेंगे, बन गए 6। तो टोटल उसने 666 रुपीज जो है वो जंक सेलर को दिए हैं। तो मतलब उसने जो पैसे हैं वो मोर देन 600 दिए। तो आप यहाँ पे इस तरह से टिक लगाओगे और ये सारे प्लस करके ये आंसर निकालोगे। तो आपने कॉपी के ऊपर ये सारे आंसर लिखने, ऐसे करना है आपने, 210 220 यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट वाइज करना है। तो मैं आपको एंड में इसकी स्टेटमेंट दिखा दूंगी कि आपने कैसे लिखनी है। ठीक है, पहले आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, किरण सेल्स हर जंक टू बिग शॉप। की किरण जो है वो एक बड़ी शॉप जो है उसमें बेचती है अपने जंक को। ठीक है, शी चेक्स द प्राइस ऑन हर मोबाइल फोन। वो अपने मोबाइल फोन के अंदर प्राइस चेक करती है अलग अलग चीजों का। एंड सेल्स ओनली व्हेन शी गेट अ गुड प्राइस। और वो तभी सेल करती है जब उसको अच्छा प्राइस मिल रहा होगा। मतलब कि वो तब सेल करेगी जब जितने में उसने खरीदा उससे उसको ज्यादा पैसे मिले। ऑब्वियसली अगर मान लो आपको एक चॉकलेट 5 रुपीज में मिली है और आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे ये चॉकलेट लेना चाहता है और वो बोल रहा है कि वो आपको 10 रुपीज दे देगा, तो आप उसको ऑब्वियसली वो चॉकलेट दे दो क्योंकि आपको फायदा हो जाएगा। तो फिर आप उन 10 रुपीज को लेके 2 चॉकलेट और खरीद सकते हो। ठीक है, तो टुडे शी हैज गोन टू सेल प्लास्टिक। आज जो है वो प्लास्टिक सेल करने जा रही थी। टुडे शी गोन टू सेल प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन एंड ब्रास एट दीनूज बिग शॉप। एक दीनू नाम के आदमी है, उसकी एक बड़ी सी शॉप है ऐसी जंक कलेक्ट करने की। तो वो उस शॉप के ऊपर एक प्लास्टिक, एक न्यूज़पेपर, मतलब प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन और ब्रास जो है वो बेचने जा रही थी। दीनू वेट 32 केजी आयरन। दीनू ने जो है वो 32 केजी आयरन को वेट किया। 4 केजी ब्रास वेट किया। 142 केजी उसने न्यूज़पेपर को वेट किया और 63 केजी उसने प्लास्टिक को वे किया। मतलब उसने इन सभी चीजों को वे किए, जो जो वो चीजें वो लेके आई थी उसके पास बेचने के लिए, उसने उन सारी की सारी चीजों को का वेट निकाला कि वो कितनी कितनी केजी है। फिर उसके बाद क्या हुआ, एंड नेक्स्ट इज हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 केजी प्लास्टिक। तो अब आपसे पूछा गया है कि अब दीनू से खरीद रहा है, तो अब ऑब्वियसली दीनू को जो है वो किरण को पैसे देने पड़ेंगे। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि दीनू को अगर 63 केजी, वो आपको दिख रहा है कि 63 केजी प्लास्टिक लेके आई है, तो अगर उसको 63 केजी प्लास्टिक खरीदना है तो उसको कितने रुपए में उसको कितने रुपए जो है वो किरण को देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर आप उसके पास अगर प्लास्टिक की कीमत देखोगे तो वो 12 रुपीज है। ठीक है, और उसने खुद किरण ने 10 रुपीज का खरीदा, यहाँ तो उसको 12 रुपीज का मिल रहा है वो, तो वो ऑब्वियसली उसको बेचेगी। तो 12 रुपीज जो है वो 1 केजी प्लास्टिक की कीमत है। तो 63 केजी की कितनी होगी, तो यहाँ पे आपको आंसर भी करके दिखा दे रहा हूँ, देखो। द रेट ऑफ 1 केजी प्लास्टिक इज ₹12, आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। सो द कॉस्ट ऑफ 63 केजी प्लास्टिक विल बी, तो 63 केजी प्लास्टिक की कीमत कितनी होगी, सेम 12 मल्टीप्लाई बाय 63। ठीक है, आपको एक और तरीका दिखाया गया है इसको प्लस करने का, मल्टीप्लाई करने का। रिमेंबर यू यूज्ड बॉक्स टू मल्टीप्लाई 2 नंबर इन क्लास 3। तो अगर आपने क्लास 3 में पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा कि हम जो है वो बॉक्स बनाते थे चीजों को, नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। जैसे ये रहा बॉक्स, ये आपको बॉक्स नजर आ रहा होगा अपने अपनी बुक के ऊपर भी और स्क्रीन पे भी, कि हम कैसे करते थे। आपको पता है कि जो 63 है उसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 60
+3 करके अलग अलग से भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे 0 में 3 प्लस किया 3 और 6 का 6, तो हमारे पास 63 आ गया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 60 और यहाँ पे हमने लिख दिया 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है हमने 12 से, तो हम एक जगह लिख दिया 10, एक जगह लिख दिया 2, क्योंकि 10 + 2 कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, तो हमने इनको अलग अलग से लिख दिया। फिर ये जो बॉक्स बना है, अब हमने इनसे मल्टीप्लाई, अब 10 से हम 60 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से हम 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर लेते हैं जल्दी से। 60 को 10 से मल्टीप्लाई करना आसान है। कैसे, मैंने आपको कल भी सिखाया था कि जब हम कोई ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जिसके साथ 0 लगी होती है तो आसान है, जितने 0 है उनको हम लिख लेते हैं। 2 0 यहाँ पे तो 2 लिख दिया, और 1 6 जो कितने होते हैं 6, तो आपके पास आंसर आ गया 600। और ऐसे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो 0 × 0, 6 0 × 0, 1 0 × 0, 1 6 × 6, तो 0 0 6, तो भी 600 आंसर है। तो इस तरह से भी हम करते हैं, तो ऐसे आसान होते हैं हमें निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया, ये आ गया हमारे पास आंसर 600। अब 10 3 जो, तो आपको ऑब्वियसली टेबल तो आते होगा 10 का, तो 10 3 जो होते हैं 30, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। अब ये जो 2 है उससे भी हम सेम 60 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता है 260 जो कितने हो गए, सेम वैसे ही है 60 × 2, तो 2 0 × 0, 2 6 × 12, ऐसे ही आएगा। मैंने आपको बताया 0 वाले लिखना आसान है, या ऐसे को लिख लो आप, जैसे अच्छा लगता है आपको। 2 0 × 0, 2 6 × 12, आंसर आ गया आपके पास 120। आपने यहाँ पे लिख लिया 120। अब 3 2 × 6, 3 का टेबल तो आते होगा, 3 2 × 6 बन गया हमारे पास। अब आपने इन सबको प्लस करना है। दीनू एडेड द नंबर इन द बॉक्सेस, जितने भी ये जो नंबर है उन सबको उसने प्लस किया बॉक्सेस में। 600 + 120 + 30 + 6, यही 4 नंबर थे। इनको जब प्लस किया तो आंसर क्या आया हमारे पास, 0 में 6 प्लस किया तो 6 ही आता है। 2 + 3 5 होते हैं और 6 + 1 7 होते हैं, तो 756 आंसर आपके पास आ गया। तो मतलब 756 रुपीज दीनू को देने पड़ेंगे किरण को, अगर वो 63 kg प्लास्टिक खरीदना चाहता है। और 12 × 63 means 12 × 63. So 12 × 60 is 720. So the answer is more than 720 and also the answer is less than 800. Can you tell why? अच्छा, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे 12 को जब 63 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 12 × 63, मतलब 12 बार जो है वो 63 आएगा। ये मतलब होता है जब हम ये जो मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं ना, ये वाला, इसका मतलब होता है जैसे अपने 12 × 63 लिखा, इसका मतलब है कि 63 12 बार लिखा जाएगा, 12 बार वो प्लस होगा, ये समझ लो आप। ठीक है, तो 12 × 60 जो है, अगर आप 12 को 60 से मल्टीप्लाई करते हो या 60 को 12 से, तो ये आसान है, जितनी 0 है उसको उतने लिख दो। 6 2 जा कितने होते हैं 12, 1 कैरी आ गया, 6 1 = 6 + 1 7, 720 होते हैं। सो द आंसर इज मोर देन 720। तो इतना तो पता लग गया कि जो आंसर है वो 720 से बड़ा ही होगा, पर जो आंसर है वो 800 से कम होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे 3 आगे जो है वो 63 है ना। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और अच्छे से। जैसे मान लो हमारे पास है यहाँ पे 63 × 12 है। ठीक है, अगर मैं इसका सिंपल, अगर आप 60 को 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर आता है 720। ठीक है, तो अभी तो आपके पास 3 और बच गए हैं ना, 3 तो अभी रह गए हैं। 60 + 3 करके 63 होते हैं, तो आपने 60 × 12 किया तो आपके पास 720 आंसर आ गया। मतलब कि जो भी इन 63 को 12 से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो एटलीस्ट 720 से तो ज्यादा ही होगा, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, ये आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से बोल रही हूं मैं कि अगर यहाँ पे 63 है, उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आंसर आता है, अभी हमने देखा 756 आंसर आता है। ठीक है, और अगर जब आप 60 को 12 से मल्टीप्लाई करते हो, ऑब्वियसली 63 से 60 कम है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो कम ही आएगा, वो आएगा 720। मतलब कि जब भी हम 63 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे वो एटलीस्ट इस नंबर से तो ज्यादा ही आएगा, और आपको दिख भी रहा है उससे ज्यादा ही है। और ऐसा, और ये 800 से कम होगा। 800 से कम क्यों होगा, क्योंकि आंसर तो आपको पता ही है 756 आया है। 60 से तो आपने 12 को मल्टीप्लाई हो गया, अब ये जो बचे हुए 3 है उसको भी तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो 3 बच गए उसको भी तो करना पड़ेगा, तो 12 3 जो कितने होते हैं, 12 3 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे ये होते हैं 36। तो यहाँ पे जब हम 720 में 36 प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0 + 6 6, 3 + 2 5 और 7 756। तो ये 800 से तो कम है। तो यही आपसे पूछा गया कि क्यों कम है और ये क्यों ज्यादा है। ठीक है, समझ गया बात।
नेक्स्ट है, सो फॉर 63 kg प्लास्टिक दीनू विल गिव ₹756। तो हमने अभी आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट है, किरण बाउट 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹10। जो किरण है उसने 1 किलो प्लास्टिक खरीदा था ₹10 का, बट सोल्ड 1 kg प्लास्टिक ऑफ ₹12। आपने अभी देखा कि उसने खरीदा तो 10 रुपए के किलो था, तो उसने बेचा कितना, 12 रुपए kg बेचा। हाउ मच मनी डज शी अर्न ऑन सेलिंग 1 kg प्लास्टिक। तो वो 1 kg प्लास्टिक बेचने के ऊपर कितने पैसे कमा रही थी, तो 2 रुपए कमा रही थी वो, है ना। देखो, अगर उसने, अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर उसने 1 kg प्लास्टिक 10 रुपीज में खरीदा था और वो 1 kg प्लास्टिक को जो बेच रही है, यानी कि उसने जब बाई किया, BU बाई, थोड़ा सा साफ करके फिर से लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। तो आपने आंसर भी फिर वैसे करना ना, थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज। तो ये हो गया, जब वो बाई कर रही थी, ठीक है, बाई 1 kg प्लास्टिक, वो कितने का किया उसने, ₹10 का, एंड सेलिंग 1 kg, SELLING, ठीक है, सेलिंग 1 kg प्लास्टिक इज ₹12, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया कि वो कितने अर्न कर रही है, तो मनी अर्न, यहाँ पे लिख देती हूं मैं, मनी अर्न बाय किरण। तो उसने कितने पैसे कमा लिए, 12 माइनस 10 करोगे तो आपके पास आंसर आ गया 2। तो वो कितने, 2 रुपीज जो है वो कमा रही है। बहुत आसान और तरीके से समझाऊं आपको कि आपने आपने चॉकलेट खरीदी 10 रुपीज की और अपने दोस्त को बेच दिया आपने 12 रुपीज की, तो आपको 2 रुपीज का बेनिफिट हो गया ना। तो वही पूछा गया, तो आपने कैसे निकाला, 12 में से 10 को माइनस किया, आपके पास आंसर आ गया 2, ठीक है। नेक्स्ट है, सो हाउ मच मनी डज शी अर्न फॉर 63 kg। तो आप उसने 63 kg के लिए कितने पैसे वो अर्न करेगी वो आपने बताना। तो ये और भी सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा अगर मैं आपको समझाऊं। देखो, अगर देखो तो हम कैसे निकालेंगे इसको। आपने अभी देखा कि अगर वो 63 kg ले रही थी जो कि 12 रुपीज का बिक रहा था, तो उसके पास कितने रुपीज हो गए थे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 1 3 जा 3, ये हो गया 6 6 और 2 + 3 5, और ये 756 रुपीज जो है उसने उतने में बेचा, ठीक है। पर उसने खरीदा अगर 63 kg ही वो लेती, और अगर वो उसको 10 रुपीज में अगर वो खरीद रही होती तो उसको कितने रुपीज का पड़ता, वो 3 0 0, 3 6 0, कांटा 3 और 6, ठीक है, 0 3 6, 630, मतलब कि उसने 630 रुपीज में वो खरीदा। अगर आप 10 रुपीज की अगर 1 kg प्लास्टिक है तो 63 kg प्लास्टिक कितने रुपीज की होगी, 630 रुपीज की, पर वो बेच कितने के लिए, 756 रुपीज की। उसको कितना बेनिफिट हो रहा है। वैसे वही कॉन्सेप्ट आ गया कि आपने 10 रुपए की चॉकलेट खरीदी और अपने दोस्त को 12 रुपए में बेच रहे हो, तो 756 माइनस कर देंगे हम 630, तो 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, 5 में से 3 माइनस किया 2, 7 में से 1 माइनस किया 6, तो उसको कितने 126 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है। समझ गए आप, ठीक है। तो ऐसे हमें पता किया कि 12 रुपीज अगर वो खरीद रही है तो इतने का होता, 10 रुपीज की टोटल इतने पैसे बनते, तो वो दोनों में से कितना उसको फायदा हो रहा है, 126 रुपीज का। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 126, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, किरण सेल्स 32 kg, किरण सेल 32 kg आयरन। अब किरण कितने 32 किलो आयरन को बेच रही है। हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 kg आयरन। तो 32 kg आयरन के लिए दीनू को कितने पैसे देने पड़े। तो हम जल्दी से लिस्ट चेक करते हैं कि जो 1 kg आयरन है वो कितने रुपीज का खरीद रहा था, वो 14 रुपीज का, ठीक है। अगर वो 14 रुपीज का खरीद रहा था 1 kg आयरन, और यहाँ पे उसने कितने का लिया था, 12 का लिया था, और यहाँ पे वो 14 में बेच रही है, और वो कितना ले रहा है, ले कितना रहा है, वो ले रहा है उसको 32 kg। तो उसको कितना रुपए देने पड़ेंगे किरण को, सेम वही है, कितने का
32 kg वो ले रहा है, 14 रुपीज का वो बेच रहा है, तो बस 32 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना आसान है, पहले हम 4 का टेबल 2 को पढ़ते हैं, 4 2 जा होते हैं 8, फिर हम 4 का टेबल 3 को पढ़ेंगे, 4 3 जा कितने होते हैं 12, ठीक है। फिर यहाँ पे हम एक क्रॉस लगाते हैं, 1 2 जा 2 होते हैं, 1 3 जा 3 होते हैं, फिर हम इनको कर देते हैं प्लस, वहां के आंसर क्या आ गया 8, 2 + 2 4 और 3 + 1 4, तो 448 रुपीज जो है उसे देने पड़ेंगे, तो ये आंसर आ गया 448। समझ गया आप सभी कैसे हमने आंसर निकाला, हमने जस्ट मल्टीप्लाई किया और हमारे पास जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच Kiran buys 1 kg iron for ₹12. What sells it for ₹14? How much does she earn when she sells 32 kg iron rupees? तो सेम वही क्वेश्चन पूछा है आपसे। आपने अभी देखा कि पिछली लिस्ट में आपने देखा कि जब किरण ने खरीदा था उसको आयरन को एक जंक कलेक्टर से, ठीक है, आपने लिस्ट भी देखी, उसने कितने 12 रुपीज पर केजी के हिसाब से खरीदा था आयरन, पर जब वो सेल कर रही थी, मतलब जब वो बेच रही थी दीनू को, तो वो कितने 14 रुपीज पर केजी के हिसाब से उसको बेच रही थी। तो जब उसने 32 केजी वो बेचा तो उसको कितना मुनाफा हुआ, तो 32 को पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 2 जा 2 और 1 3 जा 3, तो कितना हो गया 4 का 4, 6 + 2 8 एंड 3, तो 384 रुपीज में उसने खरीदा। इससे ये पता लगा ना कि अगर उसने वो 32 किलो अगर इस जंक कलेक्टर से खरीदा है तो उसने कितने रुपए उसको दिए होंगे, 32 × 12, तो कितना हो गया ये 384, पर अब वो 14 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेच रही है, तो अगर वो 14 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेची है तो उसको इतने रुपए मिलेंगे, तो उसको कितना मुनाफा हुआ 448 माइनस 384, इतना उसको मुनाफा हो गया, उतने उसको इनकम हो गई उससे, ठीक है। तो 8 में से 4 माइनस के कितना आ गया हमारे पास 4 में से 8 हम माइनस नहीं होते तो हम यहाँ से लेंगे कैरी, ये बन गया 14। फिर जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओगे माइनस करके कितना आएगा, 14 में से सभी बच्चे 8 माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 बच गए, ठीक है। और ये हमारे पास बचा 3 में से 3 माइनस के 0, तो 64 रुपीज का उसको जो है वो बेनिफिट हो गया। समझ गए आप लोग, ये आंसर आ गया हमारे पास 64 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट विल दीनू पे फॉर 152 kg न्यूज़पेपर, कि अगर उसके पास 152 kg का न्यूज़पेपर है तो वो कितना पे करेगा। The rate of 1 kg of newspaper is ₹6. So the cost of 152 kg newspaper is 6 multiplied by 150. ये तो आपको आंसर भी बता दिए कि दीनू को कितना पे करना पड़ेगा 152 kg न्यूज़पेपर के, तो एक न्यूज़पेपर की कीमत है 6 रुपए, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, और वो 152 kg खरीद रहा है, तो वो कितने 6 को 152 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको करने का भी एक आसान तरीका बनाया गया, आप बॉक्स बनाओ, आप इसको कैसे लिख सकते हो 100 50 एंड 2, जैसे आपको मैं दिखाऊं 100 में हम 50 प्लस कर देते हैं, प्लस हम 2 कर देते हैं, तो कितना आएगा 2 5 1, 152 बन गया, और यहाँ पे 100, तो हम इसको तोड़ तोड़ के भी लिख सकते हैं, 100 50 और 2 अलग से लिख दिया, और एक तरफ हमने लिख दिया 6 क्योंकि हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्या करेंगे 6 से हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ गया सीधे 600, ठीक है, ये हम लिख दिया 600। फिर जब हम 6 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 जा 0 और 6 5 जा 30 आ गया 300। फिर जब हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा होते हैं 12, ये आपको पता है। फिर हम एंड में क्या करते हैं, जैसे हमने पीछे भी क्वेश्चन किया, देन ही एड्स अ नंबर इन द बॉक्सेस, फिर उसने जो भी नंबर ये बॉक्सेस में उन सबको प्लस कर दिया, 600 प्लस 300 प्लस 12, तो आपके पास प्लस का जब आप करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 912। तो सभी खुद भी प्लस करके चेक करेंगे कि ये जो लिखा है यहाँ पे बुक के ऊपर वो सही है या गलत है, ठीक है। तो सो फॉर 152 kg न्यूज़पेपर ही विल गिव किरण ₹912, तो वो 912 रुपीज किरण को देगी। अब ये आपको किरण की पिक्चर नजर आ रही है, ये क्या बोल रही है, आई बाउट 1 kg न्यूज़पेपर ऑफ ₹5, ये बोल रही कि मैंने 5 रुपए में 1 किलो न्यूज़पेपर लिया था,
बट सोल्ड इट ऑफ ₹6 पर, मैं उसको 6 रुपए में बेच रही हूँ। हाउ मच मनी डिड अर्न बाय सेलिंग 152 kg न्यूज, तो वो 152 kg न्यूज़पेपर को बेचकर उसको कितना फायदा होगा, तो 152 रुपीज का उसको फायदा होगा। कैसे, देखो अगर वो हर केजी को, ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगा, जैसे मान लो आपको दिखाती हूँ कि अगर उसको 1 kg के ऊपर, उसने 1 kg लिया था 5 रुपीज में, पर वो अभी 1 kg जो सेल कर रही है वो कर रही है 6 रुपीज में, तो उसको कितना बेनिफिट होगा अगर ये 152 जो है वो बेच देगी। तो 152 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 912, ठीक है। पर अगर अब वो 5 रुपीज में उसने खरीदा, तो कितने रुपीज में उसने 152 kg खरीदा होगा, 152 मल्टीप्लाई बाय 5। थोड़ा सा आगे जैसे करती हूँ, यहाँ से हो नहीं पाएगा मल्टीप्लाई इस जगह पे, तो 152 मल्टीप्लाई बाय 5, अगर उसने 5 रुपीज में इतना ही खरीदा होता तो उसको कितने रुपए में मिलता, वो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 प्लस 1 6, 2 कैरी 5 1 जा 5 प्लस 2 7, तो 760 रुपीज, 760 रुपीज का वो खरीद चुकी है। इस अगर वो 152 kg न्यूज़पेपर लेती और उसने जो बेचा है वो बेचा है 916 रुपीज में, तो उसको कितना बेनिफिट हुआ, 912 माइनस 760, कितना आंसर हुआ, 2 में से 0 माइनस किए 2, अब 1 में से 6 तो होते नहीं, तो हम यहाँ से लेंगे कैरी, ये बन गए 11, 11 में से 6 माइनस किया, ये हमारे पास आगे कितना 5, और ये बचा यहाँ पे 8, और 8 में से 1 माइनस किया आगे 1, तो 152 रुपीज का उसको बेनिफिट हुआ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी के क्वेश्चन हम जो है वो कल करेंगे, हमें बस थोड़ा सा चैप्टर रहा है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आपका कोई भी भाई बहन 3rd क्लास में, तो आप उनको हमारी पुरानी वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं जिसमें हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सारे सब्जेक्ट पढ़ाए थे। थैंक यू।